बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा चीज़ें मंसूबे के मुताबिक नहीं होती, लेकिन हर ऊंच नीच बेहतरी के लिए होती है। एक्स रेज से आइसक्रीम कोन तक हादसाती इजादात की आज की फहरिस्त ने हमारे रोज़मर्रा के तर्ज़े ज़िंदगी को बदल दिया है। क्या आप तैयार हैं खुशगवार हैरत से भरपूर इस वीडियो के लिए? तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, मैचेस। सन 1800 के इब्तदा में बरतानवी फार्मासिस्ट जॉन वॉकर लकड़ी की स्टिक्स को मुख्तलिफ केमिकल्स मिक्स करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन इन्होंने देखा कि इसकी एक वुडन स्टिक पर कुछ मादा चिपका रह गया है। जब इन्होंने इसे उतारने के लिए रेग मार से रगड़ा तो वुडन स्टिक के इस हिस्सा पर आग लग गई। इस हादसे को देखकर जॉन के जहन में आइडिया आया कि क्यों ना आग जलाने के लिए इस केमिकल को लकड़ी की स्टिक्स पर लगाकर बेचा जाए और लोगों की जिंदगियों को आसान किया जाए। जॉन वॉकर ने अपनी इस हादसाती तख्लीक को अपने नाम पर पेटेंट नहीं करवाया और इस इजाद को इंसानों के लिए आम कर दिया। इसके बाद माचिस पूरी दुनिया में आम इस्तेमाल होने लगी और आज भी घरों में इस्तेमाल होती है। नंबर 2, पोटैटो चिप्स। 1853 में न्यूयॉर्क के एक शेफ जॉर्ज कैरम को इसके बहुत से कस्टमर्स ये शिकायत करते थे कि इसके बने आलू के चिप्स नरम और काफी मोटे होते हैं और क्रिस्पी नहीं होते। शेफ ने गुस्से में आकर एक बड़े आलू को इंतहाई बारीक स्लाइसेस में काटा और इन्हें फ्राई करके इन पर नमक छिड़क कर अपने कस्टमर्स के आगे रख दिया। शेफ ये देखकर हैरान रह गया कि जब लोगों ने ये चिप्स खाए तो इन्हें ये इतने पसंद आए कि लोग शेफ के फैन बन गए और इस तरह हादसाती तौर पर पोटैटो चिप्स की रेसिपी वजूद में आई। नंबर 3, सिंथेटिक प्लास्टिक। 20वीं सदी के आगाज से पहले प्लास्टिक की जगह पर एक और मादा इस्तेमाल होता था जिसे शेलेक कहते थे। शेलेक का मसला ये था कि ये एक बहुत महंगा कीमियाई मादा था। केमिस्ट लियो हेनड्रिक ने इस मादा का चीप और सस्ता मुतबादल इजाद करने की कोशिश शुरू की। अपने तजर्बात के दौरान हेनड्रिक को एक बहुत मुफीद मादा दरियाफ्त हुआ। ये एक ऐसा मादा था जो आसानी से मोल्ड हो सकता था और शदीद दर्जा हरारत को भी बर्दाश्त कर सकता था। इस मादे को आज प्लास्टिक कहते हैं। नंबर 4, इम्प्लांटेबल पेसमेकर। एक अमेरिकन इंजीनियर विल्सन ग्रेट बैच एक ऐसा आला बना रहा था कि जिसकी मदद से इंसानी दिल की धड़कन को रिकॉर्ड किया जा सके। इसने अपने आला में गलती से कोई और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा दिया जिस पर इस आला ने हार्ट बीट रिकॉर्ड करने की बजाय दिल की धड़कन की तरह की वेव्स बनाना शुरू कर दी। अब विल्सन को ख्याल आया कि जिन लोगों के दिल की धड़कन बेतरतीब होती है इनके दिल में एक ऐसा पेस मेकर आला लगाकर इनके दिल की धड़कन को नॉर्मल किया जा सकता है। इस इजाद के बाद इस आला को इतना छोटा बना लिया गया कि 1960 में पेस मेकर पहले इंसान के दिल में लगाकर कामयाब तजर्बा किया गया और अब ये हादसाती इजाद लाखों लोगों की जिंदगियां बचा रही है। नंबर 5, एंटीबायोटिक्स। 1945 में स्कॉटलैंड के साइंसदान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की लेबॉर्ट्री में हर वक्त चीजें बेतरतीब पड़ी रहती थीं और गंद मचा रहता था। इसके मेज पर मुख्तलिफ पेट्री डिशेस पड़ी रहती थीं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते थे। एक दिन फ्लेमिंग ने अपनी एक पेट्री डिश में बड़ा सा रंगदार मोल्ड बना हुआ देखा। इसने जब इस डिश को खूरदबीन में देखा तो वो हैरान रह गया कि इस डिश में तमाम बैक्टीरिया मर चुके थे। अब फ्लेमिंग ने इस चीज को तलाश किया कि डिश में फंगस का मोल्ड कैसे पैदा हुआ तो तहकीक पर मालूम हुआ कि इसने कुछ दिन पहले आधा सैंडविच खाकर लेबॉर्ट्री में छोड़ दिया था। इस सैंडविच पर फंगस लगी और इसके स्पोर्स उड़कर बैक्टीरिया वाली पेट्री डिश में हवा की मदद से गिर गए। इस फंगस ने तमाम बैक्टीरिया को मार दिया। इस तरह हादसाती तौर पर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दरियाफ्त की और इसे पेनिसिलिन का नाम दिया। इस दरियाफ्त पर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नंबर 6, एक्स रेज। 1895 में प्रोफेसर रोंटगेन कैथोड रेज पर तजर्बा कर रहा था
کہ آیا کیتھوڈ ریز شیشے کے پار جا سکتی ہیں کہ نہیں۔ اس شیشے کو اس نے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور پروفیسر اپنے ہاتھ کا فوٹوگرافک پلیٹ پر عکس دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ ریز ہاتھ میں موجود گوشت کے طور پر ہو گئیں، مگر ہڈیوں کا محض عکس ہی پلیٹ پر آ رہا تھا۔ پروفیسر رونٹجن نے اس ریز کو ایکس رے کا نام دیا اور آج کل میڈیکل کی فیلڈ میں اس ایکس ریز کا عام استعمال ہو رہا ہے۔ نمبر 7، مائکرو ویو اوون۔ 1945 میں ایک امریکن ریڈار انجینئر پرسے اسپینسر جب ریڈار میں لگی ہائی پاور ویکیوم بیمز کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اس کی جیب میں موجود پینٹ بٹر کینڈی بار ان شعاؤں کی زد میں آ کر فوراً پگھل گئی۔ پھر اس دریافت کی وجہ سے جلد ہی عام لوگوں کے استعمال کے لیے مارکیٹ میں مائکرو ویو اوون متعارف کروایا گیا۔ نمبر 8، آئس کریم کونز۔ آئس کریم تو بہت پرانی ڈش ہے۔ اس کا آغاز 2000 BC میں چائنا سے ہوا تھا، مگر کون آئس کریم کی ایجاد 1904 میں سینٹ لوئس کے مقام پر ایک عالمی میلے میں ہوئی۔ اس میلے میں آئس کریم کے سٹال پر اتنے کسٹمرز آئے کہ سٹالز میں موجود آئس کریم کے باؤلز یعنی کہ کپ ختم ہو گئے، مگر آئس کریم باقی بچ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آئس کریم کس چیز میں ڈال کر بیچی جائے۔ آئس کریم کے سٹال کے ساتھ ہی ایک دکاندار ایرانی ویفرز بیچ رہا تھا۔ اس دکاندار نے آئس کریم والے سے کہا کہ آپ میرے ویفرز کی کون بنا کر اس میں آئس کریم ڈال کر لوگوں کو بیچ دیں۔ جب لوگوں نے آئس کریم کو ویفرز کی کون میں کھایا تو یہ ریسیپی انہیں بہت پسند آئی اور یوں 1904 میں کون آئس کریم کا کنسیپٹ اور آئیڈیا حادثاتی طور پر وجود میں آیا۔ آپ کو ان چند حادثاتی ایجادات میں کون سی ایجاد سب سے اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور انفو آکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔